आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच adjacent members differed by CH2 unit or by 14 AMU bimolar mass। तो स्टूडेंट होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड की जिसमें जो एडजेसेंट मेंबर होगा उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर आपको इस डेफिनेशन की अच्छे से समझ आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज बनती कैसे और होती क्या है। देखें स्टूडेंट, मतलब हमने फंक्शनल ग्रुप्स की बात की, जो अल्केन अल्कीन अल्काइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे हम अल्केन फंक्शनल ग्रुप की अगर बात कर लें, अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात कर लें, तो हर फंक्शनल ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, हर वो केमिकल वो कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको सेम फंक्शनल ग्रुप में रखा जाएगा। और जिस तरीके से रखा जाएगा, जिस सीरीज में रखा जाएगा, वो सीरीज कहलाएगी होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब होता है सेम और होमोलोगस मतलब सेम सीरीज, उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली सेम होती हैं। आइए इसको जरा देखते हैं। जैसे अल्केन की मैं होमोलोगस सीरीज बनाने लगा हूँ, तो उसमें CH4 आएगा पहले, फिर आएगा C2H6, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू का 2 तो C2H6 आएगा, फिर C3H8 आ जाएगा, फिर C4H10 आ जाएगा, फिर C5H आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बात आप जानते हैं, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, इनके नाम भी आप जानते हैं जो हमने मैट्रिक ग्रेड में भी पढ़े हैं। तो ये एक सीरीज में उसको प्लेस किया गया है। क्यों प्लेस किया गया? क्योंकि सारों में सिंगल बॉन्ड है, तो उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल, यहाँ पे बात होगी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उसको सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो यहाँ से एक और बात आपको पता चल रही है कि होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। यहां पे सुन एक और बात जान लें आप कि होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती है आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मीथेन है, देखिए टॉप टू बॉटम वो डिफरेंट होती जाती हैं। मीथेन जो है वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन अगर हम नीचे आ जाएं, C8 कार्बन की तरफ आ जाएं, यानी C8 हम बात करें, C8H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये पेट्रोल है। पेट्रोल किस स्टेट में होता है स्टूडेंट? पेट्रोल होता है लिक्विड स्टेट में। तो देखें एक है गैसियस स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मजीद नीचे आएंगे तो मजीद फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखें, होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिर अब आपको समझ आएगा कि होमोलोगस सीरीज में CH2 यूनिट का जो डिफरेंस है इसका क्या मतलब है, यानी हर एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए मैं लेट्स सपोज ये दो एडजेसेंट मेंबर ले लेता हूँ, एक है C2H6 और एक है C3H8। तो इसमें देखें, इसमें CH2 का फर्क होगा। कैसे फर्क होगा? C3 माइनस C2, तो क्या आंसर आ गया? C आ गया। H8 करें और H8 में से 6 माइनस करें तो क्या आ गया? H2 आ गया। तो देखें CH2 का फर्क आ गया। तो ये फर्क आपको बता रहे हैं डेफिनेशन में कि होमोलोगस सीरीज में एडजेसेंट मेंबर में CH2 का फर्क होगा। तो अब आप इसको भी देख लें, इसको आप C3H8 को C4H10 से कंपेयर कर लें, तो देखें यहाँ पर भी क्या होगा, C4 माइनस C3 C आ गया, H10 माइनस H8 क्या आ गया? H2 आ गया। तो किस तरह का फर्क है? CH2 का फर्क है। साथ साथ स्टूडेंट जो यहाँ पे बात लिखी हुई है 14 AMU बाय मोलर मैस, यानी उसका जो मोलर मैस है 14 ग्राम पर मोल होगा। कैसे होगा देखें, CH2 आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया? 14 ग्राम पर मोल हो गया। यही इसका क्या है, मोलर मैस। तो 14 ग्राम पर मोल का डिफरेंस होता है। तो ये बात आपने यहाँ पे होमोलोगस सीरीज में ज़हन में रखनी है। फिर स्टूडेंट हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लाइक अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज को ड्रॉ कर लेते हैं। अल्कोहल्स में क्या होगा, आप देखें कि पहले आ गया, अच्छा हर जो फंक्शनल ग्रुप, हर होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला भी होगा। जैसे अल्कोन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1OH। इसी तरह अल्केन का फार्मूला होगा जनरल CnH2n+2। तो ये बात भी आपने यहाँ पे जहन में बिठानी है, उसको जहन में रखना है। अब अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बना लेते हैं। n की वैल्यू अगर 1 हो तो ये बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, n की वैल्यू 2 हो तो बन जाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल, फिर आ जाएगा C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल, इसी तरह ब्यूटाइल अल्कोहल C4H आ जाएगा 9OH। तो स्टूडेंट ये देखें, ये सबको सेम सीरीज में रखा गया क्योंकि सारों में OH आ रहा है, सारों में प्रॉपर्टीज OH की हैं। और याद रखें होमोलोगस सीरीज में एक और काम होता है कि उसमें एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। एलिमेंट्स सारे देखें, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, तो तमाम कंपाउंड में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। तो होमोलोगस सीरीज में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। और मैंने जो आपको बताया CH2 का फर्क होता है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो एलिमेंट कंपाउंड यहाँ पे उठा लें, इन दो की बात कर लेते हैं। तो देखें C3 माइनस C2 कितना आ गया? C आ गया।
H7 माइनस H5 क्या आ गया, H आ गया, और O माइनस O 0 हो गया, H माइनस H भी 0 हो गया, तो C3H2 बन गया, क्योंकि 7 माइनस 5 यहाँ पे 2, C3 माइनस C2 1। तो आपने देखा कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का फर्क होता है, यही इसकी डेफिनेशन में भी आ रहा है। होपफुली स्टूडेंट आपको होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और इसके सारे डेफिनेशन, सारे कंपाउंड और क्या हमने दो होमोलोगस सीरीज जो बनाई वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।